नमस्कार। न्यूज़ वन एजेंडा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने ये चैनल न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो के लिए बनाया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी ने एक बयान दिया और उसमें बीजेपी और देश के ऊपर कुछ आरोप लगाए और माताओं बहनों के ऊपर भी। सबसे पहला उनका आरोप था कि नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर का सौदा किया। दूसरा था कि देश के सम्मान को ठेस पहुंची है। तीसरा था कि पाकिस्तान हीरो बना घूम रहा है। चौथा था कि मोदी जी पाकिस्तान के आगे सरेंडर हुए। और एक और था, विदेश नीति फेल हो गई है। तो ये कुछ प्रश्न हैं कांग्रेस पार्टी के और उनके प्रवक्ता के। आइए आज उन पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं और जवाब भी देंगे इनका। सबसे पहले जवाब देते हैं कि सम्मान में ठेस पहुंची है, ये कांग्रेस ने बोला। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब कश्मीर भारत से अलग हुआ था तो देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंची थी क्या? विचार करने की बात। अक्साई चीन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जब अलग हुआ था तो देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंची थी क्या? पाकिस्तान ने पीओके के ऊपर कब्जा किया था तो देश को ठेस नहीं पहुंची। 93,000 सैनिकों के बदले 54 सैनिक हम नहीं छुड़ा पाए थे तो देश को ठेस नहीं पहुंची। 26/11 का हमला हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या मिलिट्री एक्शन लिया था? मनमोहन जी की सरकार थी उस समय। तो क्या देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंची थी? ये प्रश्न पूछना सही है या नहीं, पहले एक बार सोचे फिर पूछें। दूसरा प्रश्न का यह है कि विदेश नीति फेल हुई है। आपने नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री जी की। आपने रक्षा मंत्रालय की बात नहीं मानी। आपने विदेश मंत्री की बात नहीं मानी। आपने आर्मी की बात नहीं मानी। आपने सीडीएस की बात नहीं मानी। आपने डीजीएमओ की भी बात नहीं मानी। शशि थरूर जी की तो बात मानी है। शशि थरूर जी ने अमेरिका में गर्व से कहा है कि हमने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकाने और 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये भी हमारी विदेश नीति। हम 300 किलोमीटर अंदर तक गए और उनको मार के आए। ये है हमारी विदेश नीति। और आप लोग विदेश नीति के ऊपर सवाल पैदा करते हैं, सवाल उठाते हैं। शशि थरूर जी ने खुद बोला है कि हमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक और सवाल है आप। पाकिस्तान कोई योगी नहीं घूम रहा है, पाकिस्तान का दौरा मार के घूम रहा है, बैंकों के आगे बोल रहा है भीख दे दो, भीख दे दो। इसको हीरो बनना नहीं कहते हैं। अगर आपको लगता है ये हीरो बन रहा है तो ठीक है, फिर लगने दीजिए। आप ही मानिए, पाकिस्तान को मोदी जी ने घुटनों पे लाके रख दिया है, घुटनों के बल भीख मांग रहा है बैंकों से। इसको हीरो बना हुआ नहीं कहते हैं। एक और सवाल, कश्मीर को देखा नहीं। सुप्रिया जी, जिस समय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर में, उसी समय कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर को
रेल के माध्यम से पूरे भारत से जोड़ दिया है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकता है। पूरे भारत में कहीं से भी वो कश्मीर आ सकता है और भी आसान तरीके से। इस रेल ब्रिज की खासियत पता है आपको? 1315 मीटर लंबा है, 359 मीटर मीटर ऊंचा है, जो कि कुतुब मीनार से 59 मीटर ऊंचा है, और एफिल टावर से 35 मीटर। इसकी उम्र लगभग 120 साल है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कश्मीर को देखा नहीं, ये देख लीजिए आप। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज दिया है मोदी जी ने कश्मीर को। एक और ये बहुत दिनों का सवाल गा रहे हैं राहुल गांधी जी, सरेंडर सरेंडर नरेंद्र सरेंडर। गलत बात। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप उनका इस तरीके से अपमान मत करिए। जो 99 सीटें आ गई है ना इस बार, हो सकता है वो गंभीर हो जाए अगर लोकसभा के चुनाव में। ये अपमान सहेगा नहीं देश, इसका जवाब आपको मिलकर रहेगा। धन्यवाद।